अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मरे हुए रिलेशनशिप में स्पार्क वापस आ जाए तो किसी तीसरे के साथ अफेयर चला लो. Yes, I'm saying the right thing. Today I'm gonna tell you 7 psychology tricks to bring spark in your relationship. तो प्लीज अभी ये वीडियो पूरी देखो और समझो और अपनी नोटबुक निकाल लो और उसमें स्टेप बाय स्टेप सातों ट्रिक नोट डाउन कर लो. So yeah, without any further ado, let's start the video. Number 1 is break your routine. Yes, ये जो तुम सुबह उसको गुड मॉर्निंग मैसेज करती हो या ऑफिस जाते समय तुम उसे बोलते हो कि बेबी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम अपने लंच टाइम पे उसको कॉल करके बताती हो कि मेरा लंच हो गया, या फिर इवनिंग में तुम उसे उसके ऑफिस से पिकअप करने जाते हो. ये जो तुम्हारा पूरा रूटीन है ना, तुम सालों से करते हुए आ रहे हो, क्योंकि ये जो तुम्हारा रूटीन है ना, ये तुम्हारे रिलेशनशिप को मोनोटोनस बना रहा है. ये तुम्हारे रिलेशनशिप के स्पार्क के बीच में आ रहा है. ये तुम्हारा स्पार्क रोक रहा है, तो इसको छोड़ दो. ब्रेक योर रूटीन, ये जो तुम डेली करते हो. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज सरप्राइज ईच अदर. यस, अब तुम बोलोगे हम तो बड़े हो गए हैं, सरप्राइज ही करते रहेंगे क्या ज़िंदगी भर? हमारा रिलेशनशिप इतने टाइम से चलता आ रहा है. एंड देयर सो मेनी पीपल आई नो जो 30+ होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, या 40+ होंगे. अगर आप ऐसे हो तो ये सोचना बंद करो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लव कोई भी एज मैटर नहीं करता है. एंड ट्रस्ट मी, सरप्राइजेस सबको पसंद होते हैं. सरप्राइजेस ज़रूरी नहीं है कि तुमने उसके लिए दुबई ट्रिप बुक कर दी तो वो ओ माई गॉड इतना बड़ा सरप्राइज. सरप्राइज इज लाइक सेंडिंग फ्लावर्स, सेंडिंग चॉकलेट्स, और या फिर एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करना. मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसमें एफर्ट्स ना लगते हो, जो तुम घर पे ही कर सकते हो. मतलब एक छोटा सा ऐसे सेटअप बैठा के खुद से कर दिया. सरप्राइज करना मैटर करता है. पता है क्यों? क्योंकि कोई ये नहीं देखता कि तुमने कितना बड़ा सरप्राइज लिया सामने वाले को. लोग ये देखते हैं कि इसने एफर्ट्स लगाए. बिकॉज सोचना कि सरप्राइज देना है, उसके बाद उसको पूरा एग्जीक्यूट करना, वो एफर्ट लोग नोटिस करते हैं. वो सरप्राइज दिया वो नोटिस नहीं करते. अगर तुमने फ्लावर भी भेजा है ना किसी को, तो सामने वाला ये देखेगा कि भाई तुमने सोचा उसे सरप्राइज करने का. फिर तुम गए किसी ऐप पे और वहाँ पे तुमने बुक करा, उस टाइमिंग पे बुक करा कि इस टाइम पे वो घर पे रहेगी या घर पे रहेगा, इस टाइम पे उसे चॉकलेट भेजनी है, फ्लावर भेजना है. समझ रहे हो? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. एफर्ट्स मैटर करता है, टू बी ऑनेस्ट. तो थर्ड पॉइंट इज शो एप्रिसिएशन एंड स्टार्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर. देखो, एप्रिसिएशन की बात करें ना, तो ये एक ऐसे एक दिन में नहीं आता. ये एक कला है जो लोगों में होती है, क्योंकि सबके अंदर नहीं होती है. बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि अब कोई भी चीज़ देखी, ठीक है, अब उस देखने के बाद ना पहले कमी निकालेंगे फिर अच्छाई बोलेंगे. मैंने अपने रियल लाइफ में देखा लोगों को ऐसे कि कोई भी चीज़ देखो ना तो उसमें पहले कमी ज़रूर निकालते हैं और अच्छी चीज़ बाद में बोलते हैं. तो ये अप्रिशिएट करना ना, किसी को कोई भी चीज़ तुम्हें दिखी है और तुरंत तुम्हारे मुँह से अप्रिशिएशन निकलना उस चीज़ के लिए, ये कला होती है भाई. मैं बता रही हूँ, ये एक अंदर से इनबिल्ट एक ऐसी कोई नेचर आता है कि जब तुम सेल्फलेसली किसी को अप्रिशिएट करते हो, तो ये इट्स नॉट अबाउट अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर ओनली. बिकॉज अगर तुम पूरी दुनिया को ऐसे ही डिस्करेज करते रह रहे हो और तुम अपने पार्टनर के सामने ऐसे हो कि ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वो फेक समझ में आ जाता है तुम्हारे पार्टनर को भी एक टाइम के बाद, समझे? तो ट्राई टू बिल्ड ये अप्रिशिएशन वाला स्किल अपने अंदर कि वो सबके लिए निकले, नॉट ओनली फॉर योर पार्टनर. एंड व्हेन इट्स कम टू क्वालिटी टाइम, मैं फिर से यही बोलूँगी कि दुबई ट्रिप बुक करना इज़ नॉट अ क्वालिटी टाइम, या फिर कैफ़े एक्सप्लोर करना कि हम हर वीकेंड जाके कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं, इट्स नॉट अ क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम, it can be like having a dinner together without Netflix. Trust me. कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों के साथ हो के भी साथ नहीं होते हैं. इट्स लाइक हम लोग बगल बगल बैठे तो हैं बट अपना अपना फ़ोन लेके, तो उसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना कहाँ कहेंगे? समझो मेरी बात को. क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इस जब तुम उसके साथ हो ना तो तुम उसके ही साथ हो. तुम एक अलग से तीसरा डिस्ट्रैक्शन लेके नहीं आए हो अपने साथ. That is called quality time. Fourth point is try new things together. It can be anything. ऐसा नहीं है भाई तुम्हें स्काई डाइविंग करनी है और ऐसी एडवेंचरस चीज़ें करोगे भाई तभी तुम्हारा स्पार्क वापस आएगा, तभी न्यू थिंग्स बोला है तो ऐसी चीज़ें करनी, ऐसा नहीं है. It can be anything. It can be dance class, it can be Zumba class, it can be poetry class, it can be painting class, it can be English speaking course together, कुकिंग क्लास, कोई भी चीज़ हो सकती है. ऐसी चीज़ जो तुम दोनों के लिए नहीं हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें पसंद है तो तुम्हारा पार्टनर ने कभी वो चीज़ करी नहीं तो तुम उसे करवा रहे हो न्यू थिंग बोल के. ऐसा ना मत करना, ये काम नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है तो तुम उसके लिए वो चीज़ न्यू है तो तुम उसे करा रहे हो. नई चीज़ करनी है इसलिए
ये नहीं, दोनों के लिए वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोनों के लिए वो फन होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज ट्राई टू रिमेंबर गुड थिंग्स, यस गुड टाइम्स टुगेदर। जो तुम्हारा है, अपनी पुरानी एल्बम निकालो, अपने पुराने पोस्ट निकालो, अपना पुरानी फ़ोटोज़ निकालो और वो सब देखो कि तुम कहाँ थे पहले और कहाँ आ गए हो, और जैसे याद करो कि उस टाइम तो हम ऐसे थे और अब ऐसे हैं। और तुम जब अपनी पुरानी चीज़ें याद करना स्टार्ट करते हो ना, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, जो ये रिलेशनशिप है ना, इट्स वर्थ वर्किंग। बिकॉज मैं इतने टाइम तक इस रिलेशनशिप में थी या था और हूँ अभी भी, तो ये वर्थ इट है स्पार्क लाने के लिए। वो फ़ोटोज़ देख के ना तुम्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये अभी भी है इतना वर्थ इट। और फोटोज़ ये अकेले नहीं कि तुम अकेले देखो, बैठ के साथ में देखो ये फ़ोटोज़, साथ में ये गुड टाइम्स अपने याद करो, ठीक है, अपनी मेमोरीज वापस से एक साथ रिकॉल करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकनेक्ट फिजिकली। येस, दिस इज़ समथिंग आज जो ज़रूरी है, बिकॉज इमोशनली आप 50% अपने रिलेशनशिप में कनेक्ट करते हो एंड फिजिकली आप 50% कनेक्ट करते हो। इट कैनॉट बी कि आप 70% इमोशनली कनेक्टेड हो एंड 30% आप फिजिकली कनेक्टेड हो, क्योंकि हमें ना फिज़िकल होना पसंद नहीं है ज़्यादा। ये बोल के आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते, ये बात समझो। अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि नहीं, हमें ना बहुत ज़्यादा चिपकना नहीं पसंद है, हमें बहुत ज़्यादा ये करना नहीं पसंद है, एंड उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में स्पार्क नहीं रह गया है, तो वो इसी वजह से नहीं रह गया है। अपने आप को फिज़िकली अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्टिव होना या फिर ऐसी चीज़ें फील करना या ऐसी चीज़ें करना ठरकी तरीके से मत लो। यू आर नॉट रॉन्ग हियर। अगर तुम अपने पार्टनर के लिए अभी भी टर्न ऑन हो रहे हो, इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। ठरकी हूँ क्या मैं जो अभी भी ये सब करूँगा, ये अपने दिमाग से हटा दो, प्लीज़ हटाओ, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं है और तुम यहाँ आके ये रिकनेक्ट होना या स्पार्क लाने वाली चीज़ें रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हो, तो समझ लो कि ये पार्टनर तुम्हारा मिसिंग है इसी वजह से, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। आई नो ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, आई नो ये 1 महीने का प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस है 3-4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, डेली का। ये प्रोसेस है तुम्हारी पूरी एंटायर लाइफ का, जहाँ पे तुम डेली कुछ नया करना चाहोगे। आई नो तुम कहोगे ये बहुत एग्जॉस्टिंग है, ऐसा कुछ है। क्यों? अपनी लाइफ में तुम अपने जॉब को लेके डेली जाते हो ना जॉब करने, डेली कुछ नया करते हो ना अपने जॉब के लिए, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सर्वाइव करना रहता है, बिकॉज वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो इसलिए तुम वहाँ पे एफर्ट्स डालोगे, रिलेशनशिप में नहीं डालोगे। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना एफर्ट्स तुम अपनी जॉब में डाल रहे हो डेली, वो तो तुम अपनी ज़िंदगी भर करोगे ना। द सेम वे तुम्हें अपने रिलेशनशिप में भी डेली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी और पेशेंस के साथ करनी पड़ेगी। एक दिन में तुम्हारा पार्टनर और तुम्हारे बीच में स्पार्क वापस नहीं आने वाला है, टाइम लगेगा एंड टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, बिकॉज दिस रिलेशनशिप वर्थ इट। ट्रस्ट मी, योर रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट। वरना फिर तुम यहाँ पे ये वीडियो देखने नहीं आते। तो देखने आए हो, इतना एफर्ट डाला है, तो आगे की भी चीज़ें करो। आई होप तुम्हारे रिलेशनशिप में स्पार्क वापस आ जाए, एंड सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।